स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम शाओ को देखते हैं जो सॉन्ग फैमिली के एल्डर जैंग के साथ इंटीमेट हो रही थी। शाओ हैप्पी थी कि फाइनली आज वह जैंग के साथ सो चुकी है। एक्चुअली शाओ 3 सालों से जैंग के साथ रिलेशनशिप में थी। 3 साल एक दूसरे के साथ रहते हुए भी आज तक दोनों एक दूसरे के कभी करीब नहीं आए। ये जल्दी जैंग शाओ के पास आता है, उस पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने तुम्हें व्हाइट ड्रेस पहनने को बोला था ना। शाओ चुपचाप उसकी बात मान जाती है। ये बोलती है हाँ वह अभी व्हाइट ड्रेस पहनकर आ रही है, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वह बार बार उसे व्हाइट ड्रेस पहनने को बोलता है, ये जैसे वे कोई फ्यूनरल अटेंड करने जा रही है। जैंग का असिस्टेंट बोलता है कि फाइनली आपको मिस जेनी जैसी लड़की मिल चुकी है। मैडम शाओ बिल्कुल उन्हीं की तरह पियानो प्ले करती हैं, ऊपर से उन्हीं की तरह दिखती भी हैं। इस बात पर जैंग गुस्सा करने लगता है कि जेनी जैसी कोई लड़की नहीं हो सकती। शाओ बस जेनी की सब्स्टिट्यूट है और कुछ नहीं। शाओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि जैंग 3 सालों से उसके साथ है पर उसे नाम देने को तैयार नहीं है और ऊपर से उसे कंट्रोल करके रख रहा है। शाओ का यही प्लान था कि बस वह एक बार जैंग से प्रेग्नेंट हो जाए, फिर उसे सॉन्ग फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज वे हैप्पी थी कि फाइनली वे जैंग के साथ इंटीमेट हो चुकी है, पर एक्चुअली वे जैंग का हाफ ब्रदर हान होता है। हान को देखकर शाओ हैरान थी और उसे गुस्से में थप्पड़ मारती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ। हान बोलते हैं कि जितना मुझे याद है भाई ने आपको कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का दर्जा नहीं दिया। वैसे लास्ट नाइट आप खुद ही इस रूम में आई थी और आपने खुद ही पहल किया। शाओ बोलती है पर यह तो जैंग का रूम है, रात में लाइट ऑफ थी और ऊपर से तुम्हारी बॉडी शेप बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसी है और जो तुमने परफ्यूम लगाए परफ्यूम सिर्फ तुम्हारा भाई इस्तेमाल करता है, मतलब तुमने सबको जानबूझकर किया। हान बोलता है शायद आप सही बोल रही हैं, पर क्या भाई आपकी बातों पर यकीन करेंगे। वैसे ही बाहर से जैंग की आवाज आती है। हान बोलता है कि अब तो भाई भी आ गए, आप बोले तो मैं उन्हें अंदर बुला लूं। डोर ओपन करने जा रहा था पर शाओ उसे ऐसा करने से मना करती है। हान बोलता है माफ करिएगा क्योंकि अब काफी देरी हो चुकी है, क्योंकि डोर ऑलरेडी अनलॉक्ड है। ऊपर से जैंग बाहर से बार बार हान को आवाज दे रहा था। हान कहता है ठीक है, अगर आप चाहती है कि हम ना पकड़े जाएं तो आपको मेरा साथ देना होगा। हान उसे किस करने लगता है। जब जैंग अंदर आता है देखता है कि हान किसी लड़की के साथ है तो बोलता है क्या तुमने इसलिए रूम एक्सचेंज करने को बोला था क्योंकि तुम्हें किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करना था। शाओ को गुस्सा आता है कि मतलब हान ने जानबूझकर जैंग से रूम चेंज करने को बोला था। जैंग सोचता है कि लड़की कोई शाओ की तरह क्यों दिख रही है। जैंग उनके पास आ रहा था पर जब भी हान आगे आकर बोलता है क्या आपकी नजर मेरी गर्लफ्रेंड पर है, जैंग कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी वैसी लड़की तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करे। वैसे मैं तुम्हें बताने आया था कि कल फैमिली गेट टुगेदर है इसलिए डैड तुम्हें घर बुला रहे हैं। पर हान तो अपने फादर से नाराज था इसलिए बोलता है कि वे मुझे बुलाना चाहते हैं या उन्हें अपने प्रोजेक्ट की फिक्र है। जैंग बोलता है कि तुम अपनी मॉम की वजह से डैड से गुस्सा हो, तुम्हारी मॉम इस दुनिया से जा चुकी हैं, हम चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकते, इसलिए तुम डैड से ऐसे नाराज मत रहो। और उसे कल आने को बोलकर चला जाता है। शाह सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी तो हान उसे उठा लेता है। शाह बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। हान कहता है मेरी वजह से आपके लेग्स वीक हो चुके हैं तो मैं आपको ऐसे सफर करते हुए कैसे देख सकता हूँ। बाद में शाह हान को साफ बोलती है कि रात में जो भी हुआ भूल जाना और दोबारा से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। हान कहता है कि अब आप जा रही हैं तो क्या बदले में मुझे कुछ दे नहीं सकती जैसे हग किस या कुछ और। तो शाह उसे कैजुअली हग करती है पर हान उसे बहुत ही प्यार से गले लगाता है, बोलता है आपकी बाहों में एक अलग ही सुकून है। शाह उसे दूर कर देती है, बोलती है आई होप तुम अपनी बातों पर रहोगे। पर जैसे ही जा रही थी हान उसे उनकी फोटो सेंड करता है। ये लिखा हुआ था कि क्या होगा अगर ये फोटो भाई ने देख लिया। शाह जल्दी से उसका फोन छीनती है पर देखती है कि उसने अपनी फोटो जैंग को सेंड की है। शाह को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ मारती है। हान कहता है इतना गुस्सा, अगर आपका अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो आप दूसरे गाल पे थप्पड़ मार सकती हैं। शाह बोलती तुम सही में साइको हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। गुस्से में उसका फोन तोड़ने जा रही थी पर हान उसे रोक लेता है, बोलता है कि आप जैंग को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। शाह बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। हान कहता है कि ठीक है फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लगता है कि मुझे इस बार हमारी फोटो सेंड करना ही पड़ेगा। शाह बोलती है कि शायद तुम्हें कोई दिमागी प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाके खुद का इलाज कराओ। हान कहता है मैं भाई से तो बेहतर ही हूँ। शाह कहती तुम ऐसे दूसरों के प्राइवेट फोटोज को लेकर डराने की कोशिश कर रहे हो तो तुम उससे बेहतर कैसे हो गए। शाह को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, सोचते कि इस पागल आदमी को प्रोवोक किया तो कहीं ये फोटो सेंड ना कर दे। हान कहता है कि मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था, मेरे फोन का पासवर्ड आपका बर्थडे है। शाह फोन अनलॉक करने जाती है पर पासवर्ड रॉन्ग था। हान कहता है कि आप तो बहुत ही आसानी से दूसरों से पागल बन जाती हैं, सही में आप बहुत ही क्यूट हैं। शाह उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ मारती है तो हान कहते हैं कि चलो आपने दोनों गाल पे थप्पड़ मारकर दोनों साइड से बैलेंस कर दिया। एक्चुअली पासवर्ड मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे 9/5 को आता है, बस आपसे 3 साल छोटा हूँ। शाह फोन अनलॉक करके जल्दी से फोटो डिलीट कर देती है और उसे वार्न करती है कि आगे से मुझे परेशान करने की हिम्मत मत करना। हान एक लिटिल सॉफ्ट टॉय निकाल कर सोचता है कि लगता है आपको मैं याद नहीं हूँ। अब पता चलता है कि 3 साल पहले किसी मॉडलिंग एजेंसी ने शाह के साथ स्कैम किया था। अब उसे उन लोगों को हाई पेनल्टी पे करना था, इसलिए एक हाई क्लास रेस्टोरेंट में वायलिन प्ले करके पैसे अर्न कर रही थी। वहीं जैंग अपने बिजनेस ट्रिप पर आया था। शाह के रेस्टोरेंट के मैनेजर से पता चलता है कि जैंग सॉन्ग फैमिली का सन है जिनका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है। मैनेजर साहब बोलता है कि जैंग तुम्हारी जैसे लोअर क्लास लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। शाह बोलती है कि देख लेते हैं कि वह मुझे देखता है कि नहीं। शाह जानबूझकर उसके सामने वायलिन प्ले करने आती है। वैसे एक आदमी आकर उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने अभी तक पेनल्टी पे नहीं किया। शाह कहती है कि तुम लोगों ने मुझे फ्रेम किया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वह आदमी शाह को थप्पड़ मारने जा रहा था। वैसे ही जैंग कहता है कितने पैसे पे करने हैं, मैं पे कर दूंगा। शाह मन ही मन में सोच रही थी फाइनली उसका प्लान सही काम कर रहा है। शाह ने ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जैंग को जरिया बनाया था
अब वे नहीं चाहती थी कि हान की वजह से उसकी इतनी सालों की मेहनत खराब हो जाए। ये बाद में शाओ जैंग के साथ बाहर लंच पर आई थी तो हान भी आता है, नाटक करता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, आप भी यहीं पर हैं, चलो मैं भी आप दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। चोरी छुपके शाओ का हाथ पकड़ लेता है। जैंग शाओ से थोड़ा कम खाने को बोलता है ताकि वेट गेन ना हो जाए। हान को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जैंग से बोलता है कि आप सॉन्ग फैमिली के फ्यूचर एयर हो, आपको अपना इमेज मेंटेन करना है, इसलिए आपको कम खाना चाहिए। शाओ हैरान थी कि पागल उसको साइड ले रहा है। हान जैंग से बोलता है कि वैसे मैं एक चीज को लेकर बहुत ही क्यूरियस हूँ, आपकी पर्सनैलिटी इतनी बोरिंग है, सिस्टर इतनी ब्यूटीफुल है, आपने इनको कैसे पटा लिया। शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे पिंच करती है, समझ रही थी कि वह सबको जानबूझकर बोल रहा है। जैंग बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। हान कहता है कि कुछ नहीं, वैसे अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जैंग कहता है कि वैसे तुम पूछ क्यों रहे हो। हान कहता है बस आपसे एडवाइस लेना है, मैं अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड का दिल जीत नहीं पा रहा इसलिए पूछ रहा था। जैंग बोलता है पर तुम तो ऑलरेडी उस लड़की के साथ सो चुके हो। हान जानबूझकर शाओ को सुनाने के लिए बोलता है कि हाँ सो तो चुका हूँ, पर वे इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, शायद मैं उसके लिए मैटर नहीं करता। अब अचानक से जैंग का फॉक नीचे गिर जाता है, उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो शाओ डर जाती है कहीं जैंग देख ना ले कि हान ने उसका हाथ पकड़ा है, पर उससे पहले हान उसको डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर उसके ऊपर पानी गिरा देता है। जैंग शाओ से बोलता है कि उसे कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए उसे जाना होगा। जैंग के जाने के बाद शाओ हान से गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। शाओ ने कुछ सही से खाया नहीं था, इसलिए उसे वीकनेस फील हो रहा था। तभी अचानक से हान आकर उसे हक कर लेता है। शाओ बोलती है कि तुम कर क्या रहे हो। हान कहता है मतलब आप भाई को इतना पसंद करती हैं कि उनकी वजह से आप सही से खा पी नहीं रही और अपना हेल्थ खराब कर रही हैं, मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। शाओ कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर हान खुद ही मेडिसिन खा के शाओ को किस करता है। इस बात पे शाओ गुस्सा करने लगती है। हान कहता है कि जरा आराम से बोलिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि आज भाई ने किसी को आपके घर पर सर्विलेंस कैमरा इंस्टॉल करने के लिए भेजा था। शाओ उसे बाइट कर लेती है। हान कहता है कि आपका अभी भी मन नहीं भरा तो आप चाहे तो मुझे और तेज से बाइट कर सकती हैं। शाह बोलती है कि कैमरास के बारे में तुम्हें कैसे पता। हान कहता है क्योंकि मैंने पहले से आपके घर में हिडन कैमरा इंस्टॉल करके रखा है। इस बात पे शाह गुस्सा करने लगती है तो हान कहता है कि आपको तो खुश होना चाहिए, मैंने पहले से कैमरा इंस्टॉल कर रखा था, जब भी तो आपको पता चल पाया कि भाई आप पर नजर रख रहे हैं। शाह बोलती है कि अच्छा तो तुम्हारे भाई ने कैमरा कहाँ इंस्टॉल किया है। हान कहता है कि टोटल 6 कैमराज हैं जहाँ से वे आप पर पूरी तरह से नजर रख सकते हैं, अगर आप मेरा साथ देने को तैयार है तो मैं उन कैमरास को निकलवा दूंगा। शाह बोलती तो अच्छा तुम्हारी क्या कंडीशन है। हान कहता है हग किस या कुछ और, आप चूज कर सकती हैं, आप क्या करना चाहती हैं। शाह बोलती है कि तुम बकवास बंद करो, मैं खुद ही कैमरा ढूंढ लूंगी। जाने लगती है तो हान उसे अपने क्लोज खींचकर सारे कैमरास का लोकेशन बता देता है। शाह को इस वक्त बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसे पहले से पता था कि अगर वो जैंग के कंट्रोल में आ रही है तो उसे अपना फ्रीडम खोना पड़ेगा। यहाँ तक कि उसने जैंग के लिए अपनी पर्सनैलिटी भी पूरी तरीके से बदल दिया था, लेकिन आज तक जैंग की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, इसलिए वह जैंग के हाथों से और कंट्रोल नहीं होना चाहती थी और गुस्से में सारे कैमरास डिस्ट्रॉय कर देती है। बाद में शाह के पास हान की कॉल आती है, बोलता है कि आई नो आज आप बहुत ही थक चुकी होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बेडरूम का विंडो टूट चुका है, कोई भी पावर्ड आदमी अंदर आ सकता है। शाह बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि विंडो टूटा हुआ है, कहीं मेरे बेडरूम में कैमरा इंस्टॉल करने वाले तुम्हें तो नहीं हो। जैंग के सामने आकर नाटक करती है, किसी ने मेरे बेडरूम में हिडन कैमरा इंस्टॉल किया था, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जैंग बोलता है कि तुम डरो मत, मैं खुद ही इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगा। शाह बोलती है क्या मैं आपके साथ सॉन्ग हाउस में रहने आ सकती हूँ। जैंग तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए बोलता है कि अभी के लिए मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट विला अरेंज करा दूंगा, बाद में मैं तुम्हें खुद ही सॉन्ग हाउस लेकर चलूंगा। वैसे तुम्हें याद है ना आज हमें नाइट क्लब जाना है। शाह को पता था कि अभी भी टाल रहा है, इसलिए वे खुद ही जैंग को मजबूर करने वाली थी कि वे खुद ही अपनी फैमिली से मिलवाने ले चले। बाद में जैंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उसका एक दोस्त बोलता है क्या तुम उस लड़की को लेकर सीरियस हो। जैंग बोलता है कि शाह बस मेरी खेलने की चीज है और कुछ नहीं। उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि वैसे शाह की फिगर काफी मस्त है, हम भी उसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, एक बार हमें भी उसके साथ खेलने का मौका दो। ये सब सुनने के बाद भी जैंग हंस रहा था, पर शाह को सुनकर उन लोगों पे बहुत ही गुस्सा आता है कि एक लड़की के ऊपर वे इतने गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे हैं। शाह गुस्से में उनके पास जाने वाली थी, पर जब ये हान आता है बोलता है सब गार्बेज है, आपको अपना हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। हान आता है तो उनमें से एक आदमी बोलने लगता है कि तुम चाइना वापस कब आए, पर हान उसे एक लात मारता है। उसका भाई गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरे भाई को मारा, उसे हिट करने चाहता है, पर हान उल्टा उस आदमी को बुरी तरीके से मारने लगता है। जैंग बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बारे में तुम्हारे ग्रैंडपा को बता दूं, पर हान उसे सुनाकर चला जाता है। शाह के पास आकर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो कोई भी तुम्हें बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा, और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में शाह उसके जख्मों को देख रही थी तो हान बोलता है कि मैं सही में आपको बहुत ही पसंद करता हूँ। वैसे ही शाह के पास जैंग की कॉल आती है कि वे कहाँ चली गई। शाह बहाना बनाती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मेडिसिन बाय करने आई है। वैसे ही हान शाह को किस करने लगता है। जैंग कहता है कि ऐसी बात है तो मत आओ, मैं तुम्हें खुद ही पिकअप करने आ रहा हूँ। हान किस कर रहा था इसलिए शाह को जवाब नहीं दे रही थी। जैंग बोलता है कि तुम्हारी साइड से कैसी आवाज आ रही है। शाह जानबूझ के बात पलटने के लिए फाइट का जिक्र करती है कि उसका इफेक्ट सॉन्ग ग्रुप पे पड़ सकता है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। हान शाह से बोलता है क्या बात है, आप मेरा इस्तेमाल करके जैंग को डाइवर्ट कर रही हैं। शाह बोलती है ऑल थैंक्स टू यू, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जैंग मैसेज करता है कि तुमने सही कहा, हान ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, सब कुछ मुझे ही ठीक करना होगा,
तुम खुद ही टैक्सी पकड़ के घर चले जाना। हान शाह से बोलता है कि आप कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड करेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा पर्सन हूँ। शाह बोलती है बिल्कुल नहीं। जाने लगती है तो हान कहता है कि मेरे हाथ में चोट लगी है, मैं ड्राइव नहीं कर सकता, तो क्या आप मुझे घर छोड़ सकती हैं। शाह बोलती है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मैंने ना ही पहले कभी कार चलाई है, तो मैं डरने लगता है कि तुम मर भी सकते हो। हान कहता है कि डर किस बात की, मैं तो आपके हाथों से मरने को भी तैयार हूँ। शाह उसे घर छोड़कर जाने लगती है तो हान कहता है कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो शाह उसे सोफे पर लाकर बैठाती है। फर्स्ट एड किट लेने जाती है तो देखती है कि हान अपने कपड़े उतार रहा है। शाह बोलती है ये सब क्या है। हान कहता है कि एक्चुअली मुझे बहुत ही गर्मी हो रही है। शाह कहती है कि तुम चुपचाप अपने पैंट उतारो, मुझे चोट पे दवाई लगानी है। हान कहता है पर मेरे हाथ पर भी तो चोट लगी है, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है, तो क्या आप पैंट उतारने में मेरी हेल्प कर सकती हैं। शाह कहती है कि बस चोटी लगी है, हाथ टूट थोड़ी गया है। तो हान का मुंह बन जाता है। शाह कहती है ग्लास का टुकड़ा लगा है, मैं निकालने जा रही हूँ, थोड़ा दर्द होगा इसलिए बर्दाश्त कर लेना। शाह जैसे ही उसे टच करती है उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। शाह उसे घूरने लगती है तो हान कहता है कि अब मैं क्या करूँ, हम आदमियों के लिए सब कुछ नॉर्मल है, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। शाह कहती है कि चुपचाप खुद को कवर करके बैठ जाओ, दिखा तो मैं काट डालूंगी। तो हान डर के मारे चुपचाप बैठ जाता है। हान कहता है कि आप ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे आप कोई प्रोफेशनल हो। शाह कहती है कि कुछ चीजें करते करते अपने आप ही आ जाती है। एक्चुअली बचपन में उसके अडॉप्टेड फादर उसे मारा पीटा करते थे। हान पूछता है क्या आपको किसी ने मारा है। शाह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। हान कहता है मुझे पता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। शाह बोलती है कि तुम अज्यूम करना बंद करो, इस वक्त तुम इंजर्ड हो, खुद पर ध्यान दो। पर इस वक्त हान के लिए खुद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शाह थी। शाह उसकी ड्रेसिंग करके जाने लगती है तो हान भाग के उसे आज रात यहीं पर रुकने को बोलता है। शाह कहती है कि अब तुम मुझसे चेप होना बंद करो, मुझे पता है जैंग ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, इसलिए तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो ताकि जैंग से रिवेंज ले सको। हान कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं जैंग और सॉन्ग फैमिली से रिवेंज लेना चाहता हूँ, पर मैंने कभी भी आपको यूज करने के बारे में नहीं सोचा, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती, मैं सही में आपको बहुत ही पसंद करता हूँ। शाह बोलती कि अच्छा तो तुम्हें मुझ में क्या पसंद है, मेरा फेस, मेरी बॉडी, बस तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो, तुम मुझे देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, उसे तुम प्यार समझ रहे हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज तुम मेरी बात समझो, ये सब हम दोनों के लिए सही नहीं है। और वहां से चली जाती है। हान सोच रहा था कि एक बार फिर से आप मुझे छोड़कर चली गई। पता चलता है कि बचपन में हान शाह से एक हॉस्पिटल में मिला था। शाह हान का फूड खा रही थी। हान कहता है कि देख लो तुम मेरा फूड खा रही हो, इसलिए अब तुम्हें कल मेरे बर्थडे पर आना ही होगा। शाह कहती है कि मैंने ऑलरेडी 10 बार बोल दिया है, मैं जरूर आऊंगी, अगर यकीन ना हो तो ये लो मेरी चीज रख लो, ये मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है क्योंकि ये मेरी ग्रैंडमा की आखिरी निशानी है। हान को बहुत ही बुरा लगता है कि उन्होंने उस दिन झूठ बोला। जल्दी हान के पास उसके सेक्रेटरी का मैसेज आता है कि सू और सॉन्ग फैमिली के बीच में बिजनेस मैरिज रिलेटेड डिस्कशन हो रही है। हान सोचता है कि आपको लगता है ना कि शाह बहुत ही अच्छा इंसान है, पर मैं आपको प्रूव करके रहूंगा कि वह कितना घटिया है। बाद में शाह जैंग के साथ एक ऑक्शन में आई हुई थी। जैंग देखता है कि शाह ब्रेसलेट को बहुत ही ध्यान से देख रही है तो 50 मिलियन की हाईएस्ट बिडिंग लगाता है। शाह बोलती है पर यह तो काफी एक्सपेंसिव है। जैंग कहता है कि ब्रेसलेट तुम्हारी ड्रेस से परफेक्टली मैच हो रहा है और उस ब्रेसलेट को बाय कर लेता है। जल्दी जैंग के पास कॉल आती है तो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। जब भी वहाँ पर सू फैमिली की डॉटर सू मिंग आती है, मिंग शाह से बोलती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जैंग की फियांसे हूँ, मेरी और जैंग की जल्दी शादी होने जा रही है, इसलिए मेरे रास्ते के बीच में आने की कोशिश मत करना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। शाह बोलती है तो आप सू फैमिली की डॉटर होकर अपने पलटन के साथ मुझे नीचे दिखाने आई हैं, आपको ये सब सूट नहीं करता। मिंग कहती है तुम मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश कर रही हो, उसे मारने जा रही होते जैंग उसे रोक लेता है। मिंग कहती है क्या ये ब्रेसलेट मेरे लिए एंगेजमेंट गिफ्ट है, चलो ऐसा है तो जल्दी से मुझे पहना दो। शाह बेचारी बनकर बोलने लगती है कि आपने तो कहा था कि ब्रेसलेट मेरी ड्रेस से मैच हो रही है। ये जैंग अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, इसलिए उस ब्रेसलेट को मिंग को पहना देता है। ऊपर से मिंग और उसके चमचे शाह को नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। वे बोलने लगते हैं तुम इतने एक्सपेंसिव ब्रेसलेट पहनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। वैसे ही मैनेजर 100 मिलियन का ब्लू डायमंड नेकलेस दिखाकर बोलता है कि ये स्पेशली मैं शाह को देने के लिए बोला गया है। मिंग जैंग से कहने लगते है कि देख लो जिस लड़की को तुमने इतने सालों से पाला है, ये लगता है उसका तुमसे भी पावरफुल कोई और शुगर डैडी है। वैसे ही हान आता है, जैंग से बोलता है कि आप सिस्टर शाह को इतना पसंद करते हैं, इसलिए आपके नाम पर मैंने उनके लिए नेकलेस बाय कर लिया, मैंने सही किया ना। वैसे ही जैंग के पास उसके फादर की कॉल आती है। गुस्सा करने लगते हैं क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने कंपनी के अकाउंट से 1 बिलियन विड्रॉ किया। तो जैंग गुस्से में वहाँ चला जाता है। मिंग शाह से कहती है हमेशा याद रखना तुम जैंग की बस एक मिस्ट्रेस हो, इसलिए सॉन्ग फैमिली में एंटर करने का सपना छोड़ दो, क्योंकि सॉन्ग फैमिली ने हमेशा से बिजनेस प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस दी है। हान शाह से कहता है कि जैंग आपको डिजर्व नहीं करता। शाह बोलती है अच्छा और तुम किस तरह के पर्सन हो, मुझे पता है तुम्हें सुमिंग को यहाँ पे लेकर आए थे। बाद में शाह बहुत ही डिप्रेस थी, उसे याद आता है कैसे सब उसकी मॉम को मिस्ट्रेस बुलाते थे कि उन्होंने अपनी जान तो ली, ऊपर से उसके फादर की मौत का जिम्मेदार भी वही थी। जब भी शाह न्यूज देखती है कि जैंग और मिंग की एंगेजमेंट होने जा रही है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। शाह डिप्रेस होकर ड्रिंक कर रही थी जब भी हान आता है। बोलता है मुझे पता है इस वक्त आप बहुत ही हर्ट है, इसलिए शायद आपको कंफर्ट की जरूरत है। शाह बोलती है तुम यहाँ पे मुझ पर हंसने आए हो। हान कहता है कि मैं तो यहाँ खुद को आपके हवाले करने आया हूँ, अगर लोग दुखी होते हैं तो उनको ऐसा कुछ करना चाहिए जिनसे उन्हें खुशी मिले। शाह बोलती है कोई जरूरत नहीं, पर हान उसे बहुत ही प्यार से नीचे उतारकर स्लीपर्स पहनाता है। शाह जाने लगती है तो हान सोचता है कि आप हमेशा मुझे छोड़कर क्यों चली जाती हैं, इस तरह से मेरे दिल में बहुत ही दर्द होता है। हान शाह से बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। शाह बोलती है कैसा इन्फॉर्मेशन।
हान कहता है शायद इसको पढ़ने के बाद आपको जैंग के लिए जो भी फीलिंग्स थी वे खत्म हो जाए। एक लड़की जैनी की फोटो दिखाकर बताता है कि 7 साल पहले जैनी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्टूडेंट थी। वह म्यूजिक में बहुत ही बेहतरीन थी, इसलिए यूनिवर्सिटी ने उसे सॉन्ग फैमिली में एज अ पियानो टीचर रिकमेंड किया था। उसकी फैमिली काफी अच्छी थी, उसके पेरेंट्स भी उसे बहुत ही प्यार करते थे। ऊपर से वह एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी, तो भला ऐसी लड़की को कोई कैसे पसंद नहीं करता। पर अचानक से वह लड़की डिप्रेशन में चली गई, ऐसा क्यों हुआ होगा? शाह बोलती है तो जैंग जैनी को पसंद करता था। हान कहता है इस स्टोरी का एक और साइड है, क्या आप सुनना चाहती हैं? शाह कहती है कि टाइम पास करना बंद करो, पॉइंट पे आओ। हान कहता है कि अगर आप जानना चाहती हैं तो मेरे पास आकर बैठो। शाह बोलती है तो अच्छा, मैं तुम्हारे लैब पर बैठूं जब भी तुम बताओगे। हान कहता है कि आप बोलो तो आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है, बताओ आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। शाह उसके लैब पर आकर बैठ जाती है, बोलती है आप बकवास बंद करो और सीधे पॉइंट पे आओ। हान उसके कमर को पकड़ लेता है तो शाह उसे ऐसे करने से मना करती है। हान कहता है कि आपको स्टोरी सुननी है तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, वैसे भी मैं कोई जेंटलमैन तो हूं नहीं। धीरे से बोलता है कि जैनी को मौत तक पहुंचाने वाला जैंग था। वह जैनी के साथ बहुत सालों से सीक्रेट रिलेशनशिप में था। जब जैनी प्रेग्नेंट हो गई तो ये बात उसके पेरेंट्स तक पहुंच गई। उन्होंने जैंग के अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट कर दिया, पर जैनी चाहती थी कि जैंग खुद ही आकर इस बात को क्लियर करे और उसका साथ दे। शाह बोलती है तो क्या जैंग जैनी से मिलने गया था? हान कहता है उस वक्त जैंग ने एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। दुनिया के सामने उसका बहुत अच्छा रेपुटेशन था, पर जैनी उसके रेपुटेशन पर उस वक्त एक दाग की तरह थी। शाह बोलती है तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हान कहता है कि जैंग ने जैनी से ब्रेकअप कर लिया और उसे बच्चा अबॉर्ट करने की धमकी दी। शाह बोलती है कि जैंग तो बहुत ही हार्टलेस है, मुझे समझ में नहीं आ रहा फिर उसे सब्स्टिट्यूट ढूंढने की क्या जरूरत थी। हान कहते हैं कि डिप्रेशन में जैनी ने अपने आप को खत्म कर लिया, उसके बाद वह बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। एक्चुअली रात में सपनों में जैनी उसे हॉन्ट कर रही थी, उसे फील हो रहा था जैसे जैनी उसके आसपास है। शाह कहती है कि वैसे तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? हान कहता है क्योंकि मुझे पता है कि आप उसे पसंद नहीं करती। शाह बोलती है कि हाँ मैं उसे पसंद नहीं करती, बस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए वह सिर्फ मेरा एक जरिया था और कुछ नहीं। हान कहता है क्या आपको वाईजी ग्रुप के बारे में पता है? शाह बोलती है हाँ, वे कंपनी तो सॉन्ग ग्रुप का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। हान कहता है मैं उस कंपनी का चेयरमैन हूँ, मैं जैंग से कई ज्यादा पावरफुल हूँ, तो आप मुझे चूज क्यों नहीं करती? शाह बोलती है तो तुम खुद मेरे हाथों से इस्तेमाल होना चाहते हो। हान कहते हैं कि आप जब तक सेटिस्फाई नहीं होती आप मेरा इस्तेमाल कर सकती हैं। शाह उसे किस करने लगती है, सोचती है मुझे बस अपना विश पूरा करना है, चाहे जरिया कोई भी हो मैटर नहीं करता। हान उसे किस कर रहा था जब शाह के पास जैंग का मैसेज आता है कि वह उससे मिलने आ रहा है, पर शाह फोन फेंक कर हान को किस करने लगती है। हान कहता है तो क्या आप हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने को तैयार हैं? शाह बोलती है कि आज जैंग की एंगेजमेंट थी, मुझे पता है आज वे नहीं आने वाला, तो क्यों ना एंजॉयमेंट पे फोकस करें। और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ये बाद में हान सोच रहा था क्या आप थोड़ा सा भी मुझे पसंद नहीं कर सकती? ये देखता है कि शाह उठ चुकी है तो सोने का नाटक करने लगता है। शाह को पता था कि वो नाटक कर रहा है, इसलिए उसे टीज करने लगती है। हान कहता है कि एक्चुअली अभी मैं उठना नहीं चाहता, ऊपर से मेरा अंडरवियर भी नहीं मिल रहा। शाह कहती है कि तुम्हारा अंडरवियर तकिए के नीचे है, इसलिए नाटक करना बंद करो। कुछ सोचकर बोलती है कि उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। शाह यही सोच रही थी कि अगर उसे जैंग को अपनी लाइफ से निकालना है तो उसे कुछ करना ही होगा। बाद में शाह का परफॉर्मेंस था तो जैंग भी देखने आया था। सोचता है कि शाह बिल्कुल जैनी की तरह दिख रही है। शाह के दिमाग में यही चल रहा था कि आज वह जैंग से ब्रेकअप करके रहेगी। परफॉर्मेंस के बाद जैंग उसे मिलने आता है, बोलता है कि तुम विला में बिल्कुल अकेली रह रही हो, इसलिए अब से मैं तुम्हारे पास रहने आ रहा हूँ। शाह को अंदर अंदर जैंग पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जैंग उसके करीब जा रहा था, वैसे ही हान आता है। जैंग पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हान कहता है कि मैं तो फ्लावर्स लेकर आया था, क्या आप अंधे हो? जैंग कहता है तो तुम ये फ्लावर्स शाह को देने आए हो? हान कहता है क्यों, मैं दे नहीं सकता। शाह फ्लावर्स ले लेती है, बोलती है कि परफॉर्मेंस के बाद पहले हमेशा मेरी फैमिली और फ्रेंड्स फ्लावर्स लेकर आया करते थे, अब मेरी फैमिली तो नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही अपने लिए फ्लावर्स बाय किए हैं। जैंग सोचता है कि मतलब शाह ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफर किया है, फिर भी उसने कभी कुछ नहीं बोला। उसे गले लगाने जा रहा था, पर जब भी हान बोलता है कि बाहर मिंग आपका इंतजार कर रही है तो जैंग चला जाता है। हान शाह से बोलता है कि मैंने जाल फेंक दिया है, अब देखो आपको क्या करना है। कुछ देर बाद मिंग आकर शाह पे गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें जैंग से दूर रहने को बोला था, पर शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। शाह बोलती है क्या हुआ, आप जेलस हैं कि मैं एक सब्स्टिट्यूट हूँ, फिर भी जैंग आपसे ज्यादा भाव मुझे देता है। मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है कि मैं तुमसे जेलस होंगी, तुम डिजर्व भी नहीं करती। शाह बोलती है कि वैसे मैंने नोटिस किया है कि आप भी जैनी की कॉपी करने की कोशिश करती हैं, पर दुख की बात है कि जैंग फिर भी आपकी तरफ नहीं देखता। मिंग गुस्से में उसे मारने जाती है, पर शाह उल्टा मिंग को थप्पड़ मारती है। बोलती है बेशक तुम सू फैमिली की डॉटर हो, पर तुम्हें मुझे मारने का हक किसी ने नहीं दिया। मिंग गुस्से में अपने दोस्तों से उसे पनिश करने को बोलती है। शाह देखती है कि जैंग आ रहा है तो बेचारी बनने का नाटक करने लगती है। हान भी वहीं पर था, सोचता है कि बस अब नाटक शुरू होने वाला है। जैंग आकर शाह को संभालता है और शाह भी फुलचू बेचारी बनने का नाटक करती है। जैंग पूछता है कि शाह को किसने हट करने की हिम्मत की, तो एक लड़की बोलती है कि मेरी गलती है और खुद को थप्पड़ मारने लगती है। ये सब देखकर शाह तो चोरी छुपके मुस्कुरा रही थी। मिंग उस लड़की को रोककर बोलती है कि मैंने इसे शाह को मारने के लिए बोला था, अब क्या तुम मुझे भी मारने वाले हो? जैंग बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मिंग कहती है कि हमारा डेट था, तुमने बिजनेस ट्रिप का बहाना बना के डेट कैंसिल कर दिया और चोरी छुपके इस लड़की का परफॉर्मेंस देखने आए हो। जैंग बोलते हैं मैंने कहा था ना मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस मत करना। मिंग कहती है कि हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और मेरे सामने तुम इस लड़की का हाथ पकड़ के खड़े हो,
आज तो मैं कुछ नहीं बोल रही, पर आगे इस लड़की के साथ दिखे तो मैं हमारी वेडिंग कैंसिल कर दूंगी। पर जैंग अभी भी शाओ की फिक्र दिखा रहा था। मिंग कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ। जैंग बिल्कुल चुप था, इसलिए मिंग कहती है ठीक है, अभी मैं डैड से शादी कैंसिल करने के लिए बोलने जा रही हूँ। शाओ तो यही चाहती थी कि जितना बड़ा तमाशा होगा जैंग पे उतना ही प्रेशर आने वाला है। जब जैंग मुझे छोड़ने को तैयार होगा, जल्दी जैंग के पास उसके फादर की कॉल आती है। बोलते हैं कि चुपचाप जाकर मिस सू से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शाओ जैंग से बोलती है कि अभी जो भी आपके फादर ने कहा मैंने सब कुछ सुन लिया, प्लीज आप मुझसे ब्रेकअप कर लो। जैंग बोलता है कि देखो इस वक्त मैं मिंग से एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकता, आई होप तुम इस बात को समझोगी। शाओ कहती है तो आप मुझे दूसरी औरत बना के अपने पास रखना चाहते हैं। मिस सू हमेशा आकर मुझे ह्यूमिलेट करती हैं। कभी आपने मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसा फील होता है? जैंग बोलता है कि प्लीज मेरी बात समझो। जाने लगता है तो शाओ कहती है अगर आज आप गए तो मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। जैंग बोलता है कि तुम्हें आज हुआ क्या है, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? शाओ बोलती है कि आज हमारे बीच में सब कुछ खत्म होता है। जैंग बोलता है कि देखो तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पर शाओ उसका दिया हुआ पेंडेंट निकालकर बोलती है कि आज से सब कुछ खत्म होता है, अब से मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। शाह हैप्पी थी कि फाइनली आज वो इस रिलेशनशिप से आजाद हुई। बाद में हान शाह को कांग्रेचुलेट करता है कि फाइनली आप अपने उस बेकार बॉयफ्रेंड से फ्री हो गई, हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। शाह बोलते हैं कल मैं इस विला से मूव हो रही हूँ, इसलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। हान देखता है कि वे रेंट पर अपने लिए घर ढूंढ रही है, तो बोलता है कि मेरे अपार्टमेंट में एक्स्ट्रा रूम अवेलेबल है। शाह बोलती है तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हाउस में आके रहूँ? मैं इतनी पागल नहीं हूँ। हान कहता है क्या आप मुझसे हैप्पी नहीं है? क्या मैंने आपको सही से सर्व नहीं किया? शाह बोलती है कि तुम बकवास बंद करो। हान कहता है मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। पर शाह अभी भी मना करती है। हान नाटक करने लगता है कि आप सही में कितनी हार्टलेस हैं। मैंने आपके लिए सब कुछ अरेंज किया, मैंने मिस सू को बताया कि भाई आपको परफॉर्मेंस देखने आए हैं, ऊपर से डैड को भी कंप्लेंट किया, ये सब करके मैं बहुत ही थक चुका हूँ। शाह बोलती है ये सब करने के लिए थैंक यू। हान कहता है यूर वेलकम, तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है? उसे किस करने लगता है तो शाह उसे अलग करती है, लेकिन हान तो उल्टा उसे और पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में शाह हान के ऊपर सो रही थी और हान उसे प्यार से देखने में लगा हुआ था। जब भी बाहर से जैंग की आवाज आती है तो शाह डर जाती है। हान कहता है अब डरो मत, मैंने दरवाजा ऑलरेडी बंद कर दिया है, वे अंदर नहीं आने वाला। शाह सुनते हैं कि वे सेक्रेटरी से घर की दूसरी चाबी लाने को बोल रहा है, तो शाह हान को छुपाने ले जा रही थी। पर हान कहता है कि अब डरो मत, मैं जैंग से बात कर लूंगा, वे आगे से आपको परेशान ना करे। शाह को पता है कि जैंग को उसके और हान के रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए उसे प्यार से बोलती जाओ बेडरूम के क्लोजर में छुप जाओ, अगर तुम नहीं पकड़ेगे तो मैं तुम्हें फिर से रिवॉर्ड दूंगी। हान कहता है आप सच बोल रही हैं? तो शाह हाँ बोलती है। हान बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसकी बातों में आकर छुप जाता है। शाह जल्दी से ड्रिंक करके नशा होने का नाटक करने लगती है। जैंग आता तो बोलती है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? मेरा मजाक बनाने के लिए। जैंग कहता है कि मेरी और मिंग की शादी प्योरली बिजनेस मैरिज है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? शाह कहती है कि मैं पागल थी, जो तुमने जैसा कहा मैं वैसे ही बनकर एक गुड गर्ल की तरह तुम्हारी बात मानती रही। अब सुन लो मैं बिल्कुल भी वैसे नहीं हूँ, मैं चुपचाप किसी की बात नहीं मानती और मुझे पियानो प्ले करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं आगे से पियानो प्ले नहीं करने वाली। जैंग उससे गले लगा के बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि तुम मेरे लिए सारी चीजें करने को तैयार हो गई। अगर तुम्हें वैसा पसंद नहीं तो तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। शाह कहती कि अच्छा तो तुम्हारी मिंग से शादी हो जाएगी तो क्या मैं तुम दोनों के बीच में सोने वाली हूँ? जैंग कहता है कि देखो मैं मिंग को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा, मैं सिर्फ तुमसे बिलोंग करता हूँ। शाह बोलती अच्छा तो हफ्ते के कुछ दिन तुम मेरे साथ सोओगे और कुछ दिन अपने वाइफ के साथ, क्या तुम खुद को किंग समझते हो? जैंग बोलता है कि मैं खुद मिंग को टच नहीं करना चाहता, पर फैमिली को वारिस देने के लिए मुझे ऐसा करना होगा। शाह को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, बोलती है कि आज तुम्हें मेरे और मिस सू में से किसी एक को चूज करना होगा। जैंग कहता है कि शादी के अलावा मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ, तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? शाह बोलती है कि मुझे तुम्हारी शादी में थर्ड व्हील बनने का कोई शौक नहीं है। जैंग बोलता है कि शायद तुम्हें प्यार से मेरी बात समझ में नहीं आ रही, उसके साथ जबरदस्ती करने जाता है तो शाह उसे थप्पड़ मारती है। जैंग कहता है कि मैंने तुम पे जितने भी पैसे स्पेंड किए हैं आज उसका पे बैक करने का टाइम आ चुका है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तो शाह बोलती है कि वह उसके पैसे रिटर्न कर देगी। वैसे ही जैंग को अंदर रूम से आवाज आती है तो बोलता है कि तुम किसी और आदमी के साथ हो। चेक करने आता है तो देखता है कि सामान गिरा पड़ा है। शाह बहाना बनाती है कि मौसम काफी खराब है, शायद तेज हवा की वजह से सामान नीचे गिर गया होगा। जैंग बोलता है कि अगर मुझे पता चला कि इस रूम में कोई और भी आदमी है तो बहुत ही बुरा होगा। शाह कहती है कि मैंने कहा ना कि कोई भी नहीं है। जैंग इधर उधर चेक करने लगता है, क्लोजेट ओपन करने जाता है तो शाह डर जाती है, पर उसमें हान नहीं था। जैंग बोलता है कि मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा था, मुझे पता है तुम मुझे चीट नहीं कर सकती। शाह उसे मारने की धमकी देती है। जैंग कहता है कि क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझसे खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो? अपनी स्टूपिडिटी बंद करो। तो शाह खुद को मारने की धमकी देने लगती है कि अभी इसी वक्त मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो मेरी बॉडी कलेक्ट करने को तैयार रहना। तो जैंग डर जाता है, बोलता है ठीक है तुम जा सकती हो। तो शाह वहाँ चली जाती है। जैंग सोचता है मुझे पता है बाहर सफर करने के बाद आखिरी में तुम मेरे सामने बैक करने आने वाली हो। शाह भाग के बाहर आती है पर अचानक से बेहोश आती है तो हान उसे उठा के अपने घर लाता है। शाह होश में आते तो बहुत ही डरी हुई थी। हान देखता है कि वह हर्ट है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आज मैं जैंग को जिंदा नहीं छोड़ने वाला, पर शाह इस वक्त उसे उसके पास रुकने को बोलती है, पूछती है कि मैं अभी कहाँ हूँ। हान कहता है कि हमारे घर में। शाह बोलती है आज तक सभी आदमियों ने मुझसे झूठ बोला, क्या तुम भी कुछ छुपा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, क्या इसलिए कि तुम्हें मेरी बॉडी पसंद है या तुम मेरा यूज करना चाहते हो? मैं समय के साथ बहुत ही ओल्ड हो जाऊंगी,
जब तो मेरी खूबसूरती भी मेरे पास नहीं रहने वाली। हान बोलता है बस मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आगे चल के कैसे दिखने वाली हैं और कैसे नहीं। अगर आप 80 साल की बुढ़ी भी हो जाएंगी जब भी, मैं आपको ऐसे ही पसंद करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि आप बार बार मुझे हर्ट क्यों कर रही हैं। मैं सही में आपको बहुत ही पसंद करता हूँ। शाह को लगता है कि शायद सही में हान उसके लिए जेन्युइन है, इसलिए किस करके बोलती है कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। हान उसे किस करने जा रहा होता है, वैसे ही शाह पूछती है कि तुम उस रूम से गायब कैसे हो गए। हान कहते हैं कि मैं विंडो से जंप लगा के बालकनी में चला गया था। मैंने जान मुझको जैंग को कॉल किया ताकि वे आपको परेशान ना करे, लेकिन फिर भी उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। शाह बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। हान उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला जाता है। शाह सोचते कि इस वक्त हान के पास रहना ही उसके लिए सेफ है। शाह उसे लिटिल सॉफ्ट टॉय को देखकर सोचती है कि उसे ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जब भी शाह के पास जैंग का मैसेज आता है, वह उसको वापस आने को बोल रहा था, तो शाह को बहुत ही गुस्सा आता है। बाद में असिस्टेंट जैंग को आकर बताता है कि मैं शाह ने आपके लिए बैंक कार्ड भेजा है। जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने उसके पैसे वापस कर दिए। आखिरकार उसके पास 10 मिलियन कहाँ से आए, ये जल्दी से पता लगाने को बोलता है। बाद में शाह शावर लेकर आती है तो हान उसे अपने पास बुलाता है। शाह बिल्कुल चुप थी तो हान कहता है क्या हुआ, आप बेड पे नहीं बैठना चाहती, कहीं फिर से आपको मेरे लैब पे तो नहीं बैठना है। शाह आकर चुपचाप उसके पास बैठ जाती है और हान बड़े ही प्यार से उसके हेयर ड्राई करने लगता है। बोलते हैं वैसे जो मैंने रात में कहा, क्या आपने उसके बारे में कुछ सोचा। शाह अनजान बनकर बोलती है कि रात में तुमने बहुत कुछ कहा था, मुझे कुछ भी सही से याद नहीं है। हान कहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं आपको याद दिलाने में हेल्प करूं। शाह बोलती है कि जरूरत नहीं है। हान उसे किस करके बोलता है कि आप एक नंबर की झूठी हैं। इधर असिस्टेंट जैंग को शाह और एक आदमी की फोटो दिखाकर बताता है कि इसी आदमी के अकाउंट से में शाह को 10 मिलियन ट्रांसफर हुए हैं। जैंग बोलता है कि ये तो कैफे का मैनेजर है, तो ये मेरा प्लान खराब करने की हिम्मत कर रहा है। पता चलता है कि असिस्टेंट को हान ने वो फोटो देकर जैंग को झूठ बोलने को कहा था। बदले में वह उसकी डॉटर को स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री भेज रहा था। असिस्टेंट डरा हुआ था कि अगर मिस्टर जैंग को पता चल गया तो। हान कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सबको संभाल लूंगा, तुम पे कोई भी बात नहीं आने वाली। जैंग असिस्टेंट से दोनों पर नजर रखने को बोलता है। बाद में शाह हान से बोलती है कि उसे आज वापस विला जाना होगा। हान कहता है पर क्यों। शाह बोलती है कि वहाँ पे मेरे को सामान है, मुझे वापस लाना है। हान कहता है मैंने ऑलरेडी किसी को आपका सामान लाने के लिए भेज दिया है। शाह उसको थैंक यू बोलती है। हान कहता है कि अगर आप थैंक यू बोलना चाहती हैं तो जो चीज़ रात में अधूरी बच गई थी उसे पूरा क्यों नहीं करती, जिससे शाह शर्माने लगती है। बाद में शाह सोच रही थी कि पता नहीं हान का अफेक्शन उसके लिए कब खत्म हो जाए, इसलिए उसे अपने आप को इस वक्त स्ट्रांग बनाना है ताकि जब ऊंचाई से नीचे गिरे तो खुद को संभाल सके। वैसे हान आता है, बोलता है क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं। शाह बोलती है मैं जॉब करना चाहती हूँ। हान बोलता है पर क्यों, क्या आपको डर है कि मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। शाह मन ही मन में सोचती है कि अगर मैं हान को बोलूंगी कि मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ तो शायद उसे लगे कि मैं उसको छोड़कर चली जाऊंगी, इसलिए बोलती है कि मुझे तुम्हें 10 मिलियन लौटाना भी तो है। हान कहता है तो ऐसा करके आप मुझसे सारा रिलेशन तोड़ना चाहती हैं या मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करने वाला हूँ। शाह बोलती है अच्छा तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा। हान कहता है उतना जिससे आप मुझे छोड़कर ना जा पाएं, और उसे किस करने लगता है। इधर असिस्टेंट आके जैंग को बताता है कि मैं शाह अपने लिए जॉब ढूंढ रही हैं। शाह जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई थी पर जैंग ने यहाँ उसे ब्लैकलिस्ट करवा दिया होता है। जल्दी शाह के पास एक स्टूडियो से मैसेज आता है तो उनसे मिलने आती है। वे लोग उसको हायर कर लेते हैं। शाह जाते हुए स्टूडियो के ऑनर फैंग से पूछती है क्या किसी ने आपको मुझे ब्लैकलिस्ट करने के लिए नहीं बोला। फैंग बोलती है बोला तो था पर मैं ऐसे इविल लोगों का साथ नहीं देती। पता चलता है कि फैंग ने हान के बोलने पर शाह को हायर किया होता है। हान उसे ह्यूज अमाउंट पे करता है और शाह का सही से ध्यान रखने को बोलता है। बाद में शाह खुश होकर हान को बताती है कि उसे जॉब मिल गई। हान कहता है मुझे तो आप पर पूरा यकीन था। हान ने उसके लिए नूडल बनाया होता है तो शाह को बहुत ही टेस्टी लगता है। शाह को मिंट लिप से याद आता है कैसे हॉस्पिटल में वह उस छोटे लड़के से मिली थी। शाह बोलती वैसे नूडल में मिंट लिप कौन डालता है। हान कहता है कि मिंट लिप से खाना रिफ्रेश रहता है। शाह सोच में डूबी हुई थी तो हान कहता है क्या हुआ, आपको मिंट लिप नहीं पसंद, ये खाने को रिफ्रेश रखता है। शाह सोचते है कि हान बिल्कुल उसी बच्चे की तरह बोल रहा है पर फिर सोचते कि भला वह बच्चा हान कैसा हो सकता है, वह तो चल भी नहीं पा रहा था। हान कहता है क्या हुआ, आपको कुछ याद आ रहा है। शाह बोलती है नहीं, एक्चुअली इस खाने का टेस्ट मुझे स्पेशल लगा। हान मन ही मन में सोचता है कि मैंने जानबूझकर ये नूडल्स प्रिपेयर किए थे ताकि इनको सब कुछ याद आ जाए, पर लगता है कि शाह मुझे पूरी तरह से भूल चुकी हैं। हान कहता है कि कल से आपको जॉब पर जाना है। शाह बोलती है हाँ इसलिए मैं जल्दी सोने जा रही हूँ। हान कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, आपके लिए एक गिफ्ट है। उसे ब्लाइंड फोल्ड करता है तो शाह कहती है वैसे क्या गिफ्ट है। हान उसे टीज करते हुए बोलता है वही जो आप सोच रही हैं। तो शाह उसे एक पंच मारती है। हान उसे रूम में लाकर उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। शाह देखकर हैरान थे कि ये तो 30 इयर्स पुराना वायलिन है जिसको खुद वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट ने इस्तेमाल किया था। बोलती है कि ये तो प्राइसलेस है, तुम्हें कहाँ से मिला। हान कहता है कि मैं तो आपके लिए तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। शाह उस वायलिन को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। देखती है कि उस पर उसका नाम लिखा हुआ है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। हान उसे वायलिन प्ले करने को बोलता है तो शाह बहुत ही खुश होकर वायलिन प्ले करने जाती है। हान बस यही सोच रहा था कि वह शाह को इस दुनिया की सारी खुशियां देने वाला है जिसकी वे हकदार हैं। बाद में शाह हान के साथ स्टूडियो आती है तो शाह को बहुत ही अजीब लग रहा था कि वह ऐसे ड्रेसअप होकर आया है। हान कहता है आप समझ नहीं रही, मुझे कोई ऐसे डोमिनेटिंग आउटफिट में देखेगा तो आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। सही में दो आदमी उसे ऐसे माफिया लुक में देखकर भाग जाते हैं।
शाह को तो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, इसलिए उसको जल्दी से जाने को बोलती है। अब शाह टीम के साथ एक पार्टी में वायलिन प्ले करने आती है तो देखती है कि वहाँ पे मिंग की फोटो लगी है। समझ जाती है कि पार्टी सू फैमिली की है। फैंग बोलती है कि वे बाहर कार में है, अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। अब शाह और उसकी टीम म्यूजिक प्ले कर रहे थे, वैसे ही जैंग मिंग के साथ पार्टी में आता है। मिंग का बटलर जानबूझ के शाह को बस मिंग के लिए वायलिन प्ले करने को बोलता है। मिंग जानबूझ के जैंग से बोलती है कि ये तो तुम्हारी प्यारी लवर है, बेचारी को पैसों के लिए मेरे घर पे आकर इंस्ट्रूमेंट प्ले करना पड़ रहा है। जैंग बोलता है तो ये सब तुम्हारा काम है। मिंग कहती है क्या हुआ, तुम्हें उसके लिए बुरा फील हो रहा है। जैंग बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों बहुत पहले अलग हो चुके हैं। मिंग जानबूझकर बोलती है कि म्यूजिक शोर की तरह लग रहा है। शाह बोलती है आपको पसंद नहीं आ रहा तो मेरा कलीग आकर आपके लिए इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है। मिंग बोलती है कि तुम मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश कर रही हो। ये जानबूझकर उसके वायलिन पे ड्रिंक गिरा देती है। शाह को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है कि शायद आपको ऐसे पब्लिकली लोगों को ह्यूमिलेट करना अच्छा लगता है, शायद आपकी फैमिली ने आपको यही सिखाया है। मिंग गुस्से में उसको मारने जाती है तो जैंग उसे रोक लेता है। ये बोलता है कि ऐसे छोटे लोगों से बहस करके अपना स्टैंडर्ड लो मत करो। मिंग कहती है कि तुम सही बोल रहे हो, ऐसे लो क्लास लोग मेरे गुस्से के लायक भी नहीं है। शाह जाने लगती है तो मिंग उसे उसके स्टूडियो को लेकर धमकी देती है तो शाह को ना चाहकर भी पियानो प्ले करना पड़ता है। जैंग से ऐसे शाह को ह्यूमिलेट होते हुए देखा नहीं जा रहा था। मिंग तो सब कुछ समझ रही थी, बोलती है क्या हुआ, तुम्हारी नजर उस लड़के से हट नहीं रही। जैंग तो अपने फादर के हाथों मजबूर था क्योंकि उसके फादर ने साफ वार्निंग दी थी कि अगर उसकी वजह से सू और सॉन्ग फैमिली का रिलेशन बिगड़ा तो वे पूरी कंपनी हान को हैंडओवर कर देंगे। इसलिए बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, मेरे अंदर शाह के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मिंग कहती है ठीक है, फिर आज रात तुम्हें मेरे साथ स्टे करना होगा। तो जैंग उसकी बात मान जाता है। मिंग शाह को जाने को बोलती है तो शाह सोचती है फाइनली इन लोगों का मुंह देखने से बच गई। जैंग सोचता है कि शाह को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो उदास है, इसका मतलब वे अभी मुझसे प्यार करती है। अब मिंग ने तो शाह का रेपुटेशन खराब करने के लिए पूरा प्लान किया होता है। शाह जा रही होती तो बटलर बोलता है कि मैं शाह की इयररिंग्स कहीं गायब हो चुकी है। शाह के कलीग्स बोलने लगते हैं तो आप लोग हम सब पे चोरी का ब्लेम लगा रहे हैं। बटलर बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें चारों लोग सबसे ज्यादा पुअर हो तो और कौन चुरा सकता है। मिंग आती है तो बटलर बोलता है कि पक्का इन्हीं लोगों ने इयररिंग्स चोरी की है। शाह समझ जाती है कि ये लोग जानबूझकर उसके लिए चीजें डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिंग ने तो चुपके से इयररिंग्स शाह के वायलिन केस में डलवा दिया होता है। बटलर के बोलने पर सिक्योरिटी शाह को चेक करने आते हैं। शाह पुलिस को बुलाने की धमकी देती है तो मिंग जैंग से कहती है कि क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, चोरी हुई है तो चेक तो करना ही पड़ेगा। जैंग शाह से कहता है कि हाँ, अगर तुमने चोरी नहीं की तो कॉपरेट करने में दिक्कत क्या है। जैंग यही सोच रहा था कि शाह एक बार बोल दे तो वह उसकी मदद जरूर करेगा। वे लोग देखते हैं कि इयररिंग शाह के वायलिन केस में है। मिंग बोलती है कि देख लो अब तुम रंगी हाथ पकड़ी गई। शाह बोलते है कि आपने और आपके बटलर ने मिलकर मुझे फ्रेम किया है। मिंग कहती है कि चुपचाप मुझसे माफी मांगो, नहीं तो जेल जाने को तैयार रहना। जैंग सोचता है कि आखिरकार शाह मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। शाह सबको बोलने लगती है कि मिसू बस पास की चीजों की वजह से मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है, अभी पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। बटलर बोलता है कि कैमरा खराब हो चुका है। शाह बोलते है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, बेचारी सू फैमिली की डॉटर एक सही सीसीटीवी कैमरा भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है, जबरदस्ती उसे नील डाउन कराने को बोलती है। वैसे ही हान आता है। मिंग बोलती है कि तुम कर क्या रहे हो। हान कहता है कि इस वक्त मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, करंटली मेरे 1,50,000 फॉलोअर्स एक्टिव हैं। हान के इशारा करने पर शाह रोने का नाटक करने लगती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, सो मिंग ने मुझे फ्रेम किया और अब जबरदस्ती मुझे नील डाउन होकर माफी मांगने को बोल रही हैं। हान कहता है सिस्टर इन लॉ, आप एक बेचारी लड़की को बुली कैसे कर सकती हैं, अब सू फैमिली के रेपुटेशन का क्या होगा। मिंग जल्दी से उसे लाइव स्ट्रीम बंद करने को बोलती है। हान कहता है सभी आपको ही देख रहे हैं। मिंग जैंग से कंप्लेंट करने लगती है तो जैंग लाइव स्ट्रीम बंद करने को बोलता है। हान कहता है सॉरी, पर बंद करने में मेरा लॉस होगा, मुझे कंपनसेट कौन करेगा। मिंग कहती है कि मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी। हान बोलता है ठीक है, 1 बिलियन पे करो। मिंग कहती है तुम पागल हो गए हो, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। हान कहता है भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, उल्टा आप किसी को फ्रेम कर रही हैं। मिंग कहती है कि सबने देखा कि इयररिंग इस लड़की के पास था। हान कहता है क्या सबूत है, ना आप लोगों के पास वीडियो है ना फोटो, बिना एविडेंस के आप किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकती। जैंग बोलता है ठीक है, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अब इस बात को यहीं पे खत्म करो। हान कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, दिखाता है कि उल्टा मिंग की केयरटेकर वे इयररिंग्स वायलिन केस में छुपा रही है। सभी बोलने लगते हैं कि मतलब मिसू ने इस लड़की को फ्रेम किया। जैंग मिंग से बोलता है कि ये सब क्या है। मिंग कहती है सही में मैंने नहीं किया, केयरटेकर नाटक करने लगती है कि सारी मेरी गलती है। हान शाह से कहता है तो क्या आप केयरटेकर को माफ करने को तैयार हैं। शाह बोलती है बिल्कुल भी नहीं। शाह केयरटेकर से बोलती है कि चुपचाप बताओ किसके बोलने पर सब कुछ कर रही थी। मिंग शाह से कहती है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, केयरटेकर बोल रही है ना कि इसमें अकेले उसी का हाथ है। केयरटेकर बोलती है कि आप चाहे तो मुझे पनिश कर सकती हैं। हान शाह से कहता है कि आप इनको माफ कर दो, मैं वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगा, अब लोग ही फैसला करेंगे कि उन्हें केयरटेकर को कैसे पनिश करना है और कैसे नहीं। शाह हेल्प करने के लिए हान को थैंक यू बोलती है तो जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। मिंग हान से बोलती है कि तुम ये वीडियो ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर सकते। हान कहता है ठीक है, फिर माफी मांगो, जिसे मिंग को ना चाहकर भी शाह से माफी मांगनी पड़ती है और गुस्से में जैंग के साथ चली जाती है। शाह हान से बोलती है कि तुमने मिसू को ऑफेंड किया, कहीं तुम्हारा प्लान खराब ना हो जाए। हान कहता है कि हाँ प्लान खराब तो हो सकता है, लेकिन मैं आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता, जिसे शाह को बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में शाह बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। हान कहते हैं कि मुझे भी सू फैमिली ने इनवाइट किया था। शाह कहती है पर तुम्हें कैसे पता चला कि केयरटेकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। हान बोलता है कि बस कोइंसिडेंस था, मैंने आते वक्त देख लिया था। शाह उसे किस करके थैंक यू बोलती है तो हान भी उसे किस करने लगता है। जब भी जैंग आता है बोलता है कि उसे कुछ बात करनी है।
शाओ उसे रोकती है तो हान कहता है क्या हुआ, आप हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहती। शाओ बोलती है कि थोड़ा सा और इंतजार करो। हान कहता है इंतजार कैसा, अभी अच्छा मौका है। शाओ बोलती है क्या तुम सॉन्ग फैमिली से रिवेंज नहीं लेना चाहते? अगर जैंग को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वह पक्का तुम्हें टारगेट करने की कोशिश करेगा, ये तुम्हारे प्लान को इफेक्ट कर सकता है। हान उसे गले लगा के बोलता है कि मुझे पता था कि आपके अंदर मेरी फीलिंग्स है। बोलता है कि आप चिंता मत करो, जैंग को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला, और उसे किस करने लगता है। अब शाओ बहुत ही उदास थी क्योंकि ये वायलिन खुद उसकी ग्रैंडमा ने अपने हाथों से बनाया था। हान कहता है कोई नहीं, स्ट्रिंग ही तो टूटा है, रिपेयर हो जाएगा। शाओ बोलती है पर इस पे क्रैक लग गया है, उसका क्या? तो हान बहुत ही प्यार से उस क्रैक पर बैंडेज लगा देता है, जिससे शाओ मुस्कुराने लगती है। हान कहता है जैसे आपने अपनी ग्रैंडमा की दी हुई वायलिन संभाल के रखा है, वैसे ही आपको मेरा दिया हुआ वायलिन भी लाइफ टाइम अपने पास रखना है। जल्दी हान के पास सेक्रेटरी की कॉल आती है कि ग्रैंडपा बीमार हो चुके हैं, इसलिए हान बोलता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए ग्रैंडपा के पास जाना होगा, इसलिए आप अपना ध्यान रखना। इधर जैंग उस पार्टी वाली वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने को बोलता है ताकि शाओ जो भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में छुपा रही है वह सामने आ जाए। अब वे वीडियो वायरल हो चुकी थी। शाओ देखती है कि उस वीडियो से उसके कुछ ओल्ड क्लासमेट्स उसको पहचान रहे हैं। शाओ पैनिक होने लगती है क्योंकि बहुत ही मुश्किल से वे अपनी पास्ट लाइफ से बचकर आई थी। जल्दी वहाँ पे जैंग आता है। शाओ बोलती है तो ये तुम्हारा काम है। जैंग कहता है मुझे लगा था कि पार्टी में इन्वेस्टमेंट से बचने के लिए तुम मेरे सामने हेल्प के लिए बैक करोगी और मेरे पास वापस आ जाओगी, पर हान ने आकर सारा प्लान खराब कर दिया, इसलिए ना चाहकर भी मुझे वो वीडियो रिलीज करनी पड़ी। शाओ उसे थप्पड़ मारने जाती है तो जैंग कहता है कि बस मेरा 4 या 5 साल और इंतजार कर लो, बिजनेस डीलिंग के बाद मैं मिंग को डिवोर्स दे दूंगा। शाओ बोलती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। जैंग कहता है कि सच बताऊं तो मुझे अब रियलाइज हो चुका है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर शाओ उसे हट करके जाने लगती है तो हान कहता है मुझे पता है तुम्हें इस वक्त किस बात का डर है, मुझे पता है कि तुम अपने अडॉप्टेड फादर से डर रही हो, मुझे पता है कि 3 साल पहले तुमने उस शहर में मुझे अप्रोच क्यों किया था। तुम्हें अपने क्रेडिटर से पीछा नहीं छुड़ाना था, बल्कि तुम्हें अपने अडॉप्टेड फादर से छुटकारा पाना था। मुझे शुरू से तुम्हारे बारे में आइडिया था कि तुम काफी स्मार्ट हो, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरीके से पता है, बस मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। शाओ बोलती है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। हान बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। शाओ बोलती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, तो डर किस बात की, और उसे लात मार के चली जाती है। अब जैंग बहुत ही गुस्से में था, इसलिए शाओ के एडॉप्टेड फादर और उसके एक ओल्ड क्लासमेट को शहर बुलाने को बोलता है। बाद में शाओ सो रही थी तो उसे याद आता है कैसे उसके पेरेंट्स के जाने के बाद उसकी ग्रैंड माँ ही उसकी एकमात्र सहारा थी, पर एक दिन उसकी ग्रैंड माँ भी उसे छोड़कर चली गई। अब शाओ की फैमिली में कोई नहीं बचा था। आज हान का बर्थडे था, इसलिए शाओ उसके पास जाना चाहती थी और पड़ोस की लेडी उसे ऑर्फनेज छोड़ने जा रही थी। पर जब भी वहाँ पे एक आदमी आता है, बताता है कि वो उसकी ग्रैंड माँ का दूर का रिलेटिव है, वह उसको अडॉप्ट करने को तैयार है। जब शाओ को लगा था कि शायद उसे फिर से एक फैमिली मिल गई, पर उस आदमी ने बस अपने फायदे के लिए शाओ को अडॉप्ट किया था। शाओ नहीं चाहती थी कि उसका अडॉप्टेड फादर फिर से उसकी लाइफ में एंट्री ले। हान को कॉल करती है कि उसे उसकी बहुत ही याद आ रही है। हान डोर ओपन करने को बोलता है तो शाओ भागकर जाती है, तो हान ने उसके लिए फ्लावर्स भिजवाए थे। बताता है कि वह कल जल्दी फ्लाइट पकड़ के उनसे मिलने आ रहा है, तो शाओ को बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे शाओ स्टूडियो आती है तो उसे पता चलता है कि कोई उसे मिलने आया है। शाओ को लगता है कि हान आया तो बहुत ही हैप्पी थी, पर देखती है कि उसका अडॉप्टेड फादर है। उसका फादर पैसे मांगता है तो शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं। वह आदमी बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हें पाला पोसा है। शाओ बोलती है कि तुमने मुझे इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि तुम्हारी नजर मेरी ग्रैंडमा के घर पर था, यहाँ तक कि तुमने मुझे सेल करने की कोशिश की, हमेशा ड्रंक होकर मुझे मारा पीटा करते थे, चुपचाप यहाँ चले जाओ। पर उसका फादर धमकी देने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे पास्ट लाइफ के बारे में बता दिया तो तुम्हारा रेपुटेशन बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, इसलिए चुपचाप मुझे पैसे दे दो। शाओ पुलिस की धमकी देती है तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो शाओ उसे बुरी तरीके से मारने लगती है। बोलते है काश तुम मर गए होते। वैसे ही हान आकर उसे रोकता है। हान उसे शांत करता है। शाओ हान को देखकर काम हो जाती है, बोलती है प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। शाओ को याद आता है कैसे उसके अडॉप्टेड फादर हमेशा नशे में ही रहते थे। शाओ एक बार स्कूल से घर आती है तो बोलते हैं तुम्हारे क्लासमेट के पेरेंट्स की कंप्लेंट आई थी कि तुमने उनके बेटे को सीरियस करने की कोशिश की है। शाओ बोलती है कि झूठ है। आज वापस अपने अडॉप्टेड फादर को देखकर शाओ डिप्रेशन में चली गई थी, अपनी लाइफ को एंड करने के बारे में सोचती है। वैसे हान बाहर से आवाज देता है। हान आकर बोलता है कि मैं कितनी देर से आपको आवाज दे रहा था, मुझे लगा आप बेहोश हो गई। शाओ उसे गले लगा लेती है, बोलती है क्या तुम मुझसे उस आदमी के बारे में नहीं पूछोगे। हान कहता है अगर उससे आपकी कोई बेकार मेमोरीज जुड़ी है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। शाओ बोलती है कि वे मेरा अडॉप्टेड फादर है। हान कहता है हाँ मुझे पता है, सेक्रेटरी उस आदमी का इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। शाओ बोलती है फिर तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि स्कूल टाइम में मेरे साथ क्या हुआ था। हान बोलता है आप अपने सर क्यों झुका रही हैं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, अगर आप चाहती है तो मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। शाओ बोलती है ऐसे आदमी के लिए तुम्हें अपना हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। हान कहता है कि ठीक है मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। शाओ बोलती है क्यों ना कुछ फन करे। हान कहता है क्या बात है, आज आप कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टिव नजर आ रही हैं। शाओ उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में हान शाओ के साथ डेट पर आया था। शाओ उसे हॉन्टेड हाउस चलने को बोलती है तो हान डर जाता है, पर उसके लिए वह उस हॉन्टेड हाउस में आता है। अब हान बहुत ही डरा हुआ था। शाओ बोलती है कि सब कुछ फेक है तो इतना डर क्यों रहे हो। हान बोलता है कि मैं कोई डर नहीं रहा, पर अंदर ही अंदर उसे बहुत ही डर लग रहा था। हान किसी को हैंग होते हुए देखता है तो पैनिक होने लगता है और अचानक से बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने बचपन में अपनी मॉम को ऐसे हैंग होते हुए देखा था। कुछ देर बाद हान होश में आता है तो शाओ बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। हान
कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डरा दिया। शाओ उसे बाहर लेकर आती है, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हान को उनके बचपन की आदत थी, कैसे हान बोल रहा था कि उसने अपनी मॉम को खो दिया। शाओ बोलती कोई नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ, अब से मैं डेली तुम्हारे साथ खेलने आया करूंगी। सब कुछ याद करके हान को अच्छा लगता है कि शाओ आज भी उसके साथ है। आज हान शाओ के साथ बहुत ही हैप्पी था। हान उसके लिए स्वीट बाय करके लाया था, तो शाओ कहती है कि ये तो काफी स्वीट है, तुम भी ट्राई करो। हान कहता है पर मैं तो इससे भी ज्यादा स्वीट ट्राई करना चाहता हूँ, और उसे किस करने लगता है। बाद में शाओ की कंपनी में एक इंटरव्यू था, तो वहाँ इंटरव्यूअर शाओ के अडॉप्टेड फादर को इनवाइट करती है। वे इंटरव्यूअर जानबूझकर उस आदमी से क्वेश्चन पूछती है कि आपके इसी हालत का जिम्मेदार कौन है। वे आदमी शाओ को बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें अपने खून पसीने से पढ़ाया लिखाया, तुम्हें वायलिन क्लास के लिए भेजा, और आज तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मारने की कोशिश की। फैंग ये सब पूछने से मना करती है, पुलिस की धमकी देती है। तो इंटरव्यूअर बोलने लगती है कि तुम बस एक छोटे से स्टूडियो की ऑनर हो, इसलिए हमारे बीच में मत आओ, और उसे वहाँ से बाहर निकलवा देती है। शाओ का अडॉप्टेड फादर बोलने लगता है कि इस लड़की ने मुझे मारने की कोशिश की। शाओ बोलती है और जो तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे उसका क्या। वे आदमी बोलते हैं कि झूठ है, उल्टा इसने मुझे सड्यूस किया। ये सबको सड्यूस करती रहती है। उसके ओल्ड क्लासमेट को बुलाता है। वे लड़का बताता है कि शाओ काफी पुअर थी, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैंने उसकी हेल्प की, पर उल्टा बाद में ये लड़की बिल्कुल साइको की तरह मेरे पीछे पड़ गई, और अमीर बनने के चक्कर में इसने मुझे सड्यूस किया। मैंने मना किया तो इस लड़की ने मुझे बुरी तरीके से हट कर दिया। शाओ बोलती है कि लड़का झूठ बोल रहा है, उल्टा ये बार बार मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, बस मैंने खुद को बचाने के लिए उसको हिट किया था। वे लड़का बोलता है कि झूठ है, स्कूल के सारे टीचर्स और स्कूल को इसकी असलियत के बारे में पता है। सब लोग शाओ को ही गलत समझने लगते हैं। शाओ को याद आता है कैसे उस क्लासमेट के झूठ बोलने पर सारा स्कूल उसके अगेंस्ट हो गया था। सब कुछ सोचकर शाओ बहुत ही पैनिक होने लगती है। उसका ओल्ड सेल्फ उसको सजेस्ट करता है कि अगर वे सबको मार देगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शाओ चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगती है कि तुम सब मरना डिजर्व करते हो। ये जब भी हान आकर उसको संभालता है और उसे घर लेकर आता है। हान 2 दिन से कुछ खा पी नहीं रहा था, उसे शाओ की चिंता हो रही थी। जल्दी डॉक्टर आके चेक करता है, बताता है कि मिस शाओ डिप्रेशन से सफर कर रही हैं। ऐसा बिहेवियर उनका उस इंटरव्यू के बाद चेंज हुआ है, मतलब ये पक्का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है। ये देख के साफ पता चल रहा है कि वे पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रही हैं। हान डॉक्टर की बातों को ही सोच रहा था। वो बोलता है काश मैं आपको पहले प्रोटेक्ट कर पाता। शाओ को रियलाइज हो गया था कि हान उसे कितना प्यार करता है, इसलिए बोलती है कि तुम रो क्यों रहे हो, मैं मर थोड़ी गई हूँ। तो हान अपने आंसू पोंछ लेता है। शाओ बोलती है क्या तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हान बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं डेली खा रहा हूँ। पर शाओ को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। हान उसे इमोशनल होकर गले लगा लेता है, बोलता है कि अब से आपको अपना ध्यान रखना है, आप मुझे प्रॉमिस करो। तो शाओ बोलती है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ। जल्दी फैंग शाओ को देखने आती है, तो हान गुस्सा करने लगता है कि वो इस तरह से शाओ का ध्यान रख रही थी। जब भी शाओ आती है पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। शाओ हान से बोलती है तो मतलब तुम्हारी वजह से मुझे इजीली जॉब मिल पाई। हान माफी मांगता है, उसको लगता है कि शाओ गुस्सा होगी, पर शाओ उसे किस करती है। उसे अच्छा लगता है कि हान उसके बारे में इतना सोचता है। शाओ बोलती है कि इसमें सिस्टर की कोई गलती नहीं है, इसलिए इन्हें मत डांटो, और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। तो हान को फैंग से भी जलन होती है। जल्दी सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस शाओ के अडॉप्टेड फादर और उनके ओल्ड क्लासमेट को बुलाने के पीछे मिस्टर जैंग का हाथ था। तो हान को बहुत ही गुस्सा आता है। जिस जमीन में सॉन्ग फैमिली का इंटरेस्ट था उसे बाय करने को बोलता है। इधर जैंग के फादर कॉल करके उस पर गुस्सा कर रहे थे कि उस जमीन को वाईसी ग्रुप ने बाय कर लिया है, वे किसी काम का नहीं है। जैंग परेशान हो जाता है, वैसे ही हान आकर उसे पंच मारता है। जैंग कहता है पर मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है। हान कहता है कि अब तुमने किसी भी पर्सन को अपना बेकार मेथड यूज करके उसे नीचे गिराने की कोशिश की तो बहुत ही बुरा होगा। इधर शाओ का क्लासमेट परेशान था क्योंकि उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी और ऊपर से उसके पेरेंट्स जेल में थे। जल्दी शाओ आती है, बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, पर तुम्हें नील डाउन होकर माफी मांगनी होगी। उस लड़के के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसके पास नील डाउन होकर माफी मांगता है। पर शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुछ सफर किया है, मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा। शाओ जाने लगती तो लड़का गुस्से में उसको मारने जाता है। जब ये हान आकर उस लड़के को एक लात मारता है। शाओ नाटक करने लगती है कि लड़का मुझे बुली कर रहा था। वे लड़का बोलता है कि शाओ झूठ बोल रही है, पर हान उसे पनिश करने को बोलता है और वे लोग उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देते हैं। हान कहता है कि आप ठीक तो है ना। शाओ बोलती है कि उल्टा मैंने उसे लात मारा था। हान जेलसी में उसका सैंडल निकाल देता है तो शाओ मुस्कुराने लगती है। हान उसे न्यूज दिखाता है कि लड़के को मोलेस्ट करने के चक्कर में अब वे लड़का जेल में है। हान बोलता है कि मैं एक एक करके सबको पनिश करने वाला हूँ। तो शाओ उसे थैंक यू बोलती है। शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रही हूँ। हान बोलते हैं मुझे पता है। शाओ बोलती है तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। हान बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो लाइफ टाइम आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। शाओ जैंग के पास आती है तो जैंग उसे गले लगा लेता है कि फाइनली वे उसके पास आ गई। शाओ बोलती है तो इस इंटरव्यू में तुम्हारा हाथ था। जैंग कहते हैं मैंने इसलिए किया ताकि ऊंचाई से गिरने के बाद तुम वापस से मेरे पास आ जाओ। शाओ बोलती है कि मैं बता दूं कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, बस मैं तुम्हारा यूज कर रही थी, बस 3 सालों से प्यार का नाटक कर रही थी। उस दिन परफॉर्मेंस के बाद मैंने जानबूझकर मिस सो को जेलस फील कराया ताकि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, जिससे जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। शाओ बोलती है कि तुमने भी तो मुझे अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि मेरा फेस जैनी से मिलता है। जैंग कहता है तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता था। शाओ बोलती है कि बिल्कुल, बस मैं तुम्हारे सामने अनजान बनने का नाटक कर रही थी। जैंग उसे जाने से रोकता है पर शाओ उसे मारने की धमकी देती है। वैसे ही हान आता है, बोलता है कि आपका मिंग से एंगेजमेंट हो चुका है, फिर भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे हैं। जैंग शाओ से बोलता है कि मेरे अंदर मिंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं उसे ब्रेकअप कर लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। हान कहता है क्या बात है मिसू, आपने तो सुन ही लिया होगा। वैसे ही मिंग आके जैंग को थप्पड़ मारती है और गुस्से में वहाँ चली जाती है। अब शाओ हान के लिए परेशान थी, बोलती है कि अगर तुम्हारी फैमिली को पता चल गया कि दोनों फैमिली के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवाने में तुम्हारा हाथ है तो फिर क्या होगा।
हान कहता है कि आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो शाह को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में फैंग आके शाह को बताती है कि ग्लोबल टूर के लिए म्यूजिक डायरेक्टर ने उसे इन्वाइट किया है। तो शाह बहुत ही हैप्पी थी, पर सोचती है क्या हान उसको जाने देगा। लेकिन हान बोलता है कि अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, आपको अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिला है, भला मैं आपके फ्रीडम को कैसे रोक सकता हूँ, फिर मेरे और जैंग में क्या डिफरेंस होगा। तो शाह को बहुत ही अच्छा लगता है और उसे किस करती है, पर वैसे ही जैंग आता है और दोनों को किस करते हुए देखकर हान पे गुस्सा करने लगता है। शाह जैंग को डांटने लगती है, ऊपर से हान बेचारा बनने का नाटक करने लगता है। जैंग शाह से बोलता है कि इसको बॉक्सिंग आती है, बस ये नाटक कर रहा है। हान पे गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को चुराने की हिम्मत की। शाह बोलती है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए बकवास बंद करो। हान नाटक करता है कि सारी मेरी गलती है। जैंग बोलता है कि तुम दोनों कब से एक दूसरे के साथ हो। हान बोलते हैं अब शाह पे ब्लेम मत लगाओ, एक्चुअली उस रात मैंने आपसे रूम एक्सचेंज किया था। जैंग बोलता है तो मतलब तुम दोनों ब्रेकअप से पहले ही एक दूसरे के साथ हो। हान बोलता है कि हाँ, जब से हम एक दूसरे के साथ हैं मैं तो डेली शाह की बाहों में सोता हूँ। आपको तो पता है मुझे इंसोम्निया की बीमारी है, पर शाह के साथ मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। जैंग बोलता है कि तुम सही में बेशर्म हो। इस वक्त उसे हान पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। हान बोलता है कि आपकी गलती है कि आप शाह को सही से पैम्पर नहीं कर पाए। जैंग हान को मारने जाता है, पर उल्टा हान जैंग को मारने लगता है। बोलता है कि तुमने मेरी मॉम की फोटो चलाई, पर तुमने ऐसे दिखाया कि उसके पीछे डैड कहाँ थे। शाह हान से बोलती है तुम ठीक तो हो ना। हान कहने लगता है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। शाह उसे मेडिसिन लगाने जाने लगती है, तो जैंग कहता है क्या तुम सही में मेरे ऊपर हान को चूज कर रही हो। शाह बोलती है कि हान मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए आगे से मुझे परेशान मत करना। शाह हान को मेडिसिन लगाती है, तो हान उसे किस करके बोलता है कि मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि आपने मुझे चूज किया और आपने मुझे बॉयफ्रेंड बुलाया। शाह कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। अब जैंग ने स्टूडियो को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी थी। शाह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से फैंग को नुकसान हो, इसलिए जैंग से मिलने आती है। जैंग कहता है कि तुम हान को जितना सिंपल समझ रही हो वह उतना भी सिंपल नहीं है। उसने बस मुझसे रिवेंज लेने के लिए तुम्हें अप्रोच किया। वे बचपन से मुझे हेट करते हुए आ रहा है। मैं एडमिट करता हूँ कि पहले मैं तुम्हें एज अ जैनी का सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा था, पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। शाह बोलती है तो इस बकवास के लिए बुलाया है, मैं जा रही हूँ। जैंग कहता है कि रुको, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ और बताना चाहता हूँ। मेरी मॉम और डैड एक दूसरे से प्यार करते थे, पर हान की मॉम ने अपनी फैमिली के पावर का इस्तेमाल करके मेरे फादर को मेरी मॉम से ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया, जिस वजह से बस मैं सॉन्ग फैमिली का एक इलिजिटिमेट सन बन के रह गया। शाह बोलती है तो इसमें हान की क्या गलती है, सबके जिम्मेदार तुम्हारे फादर हैं, उन्होंने पैसों के लिए तुम्हारी मॉम को छोड़कर हान की मॉम से शादी की। जैंग बोलता है कि प्लीज तुम समझो, उसे पता है कि तुम मेरी वीकनेस हो, इसलिए वो उसका फायदा उठा रहा है। शाह बोलती है कि तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी वीकनेस मैं नहीं बल्कि सॉन्ग फैमिली का एयर बनना है। जैंग उसे एक डॉक्यूमेंट देकर बोलता है कि तुम खुद ही इसको पढ़ लो। हान की मॉम के डेथ के बाद हान बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। बचपन में उसने डैड को मारने की कोशिश की, तुम उसके साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। शाह उसके बचपन की फोटो देखती है तो समझ जाती है कि एक्चुअली में वो लड़का हान है। शाह सोचती है कि मैं हान को कैसे नहीं पहचान पाई। शाह जैंग से साफ बोलती है कि आगे से मुझे परेशान मत करना। शाह हान के पास आती तो देखती है कि हान की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। हान बोलते हैं कि आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है, मेरे फादर ने पैसे और पावर के चक्कर में मेरी मॉम से शादी की। जब मेरी मॉम को उनके अफेयर के बारे में पता चला तो वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। उस वक्त मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे हॉस्पिटल अकेला छोड़ दिया, पर लकली उस वक्त तुम मेरे साथ थी। शाह बोलती है तुम ही वो लड़के हो। हान कहता है मतलब आपको सब कुछ याद आ गया है। आपको पता है मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था, बस मैं इसी इंतजार में था कि आप भी मुझे पहचान लें। शाह बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आई थी, पर पता चला कि हॉस्पिटल से तुम जा चुके हो। हान बोलता है हाँ, मुझे मेरे डैड वापस लेकर चले गए थे, फिर मुझे पता चला कि उन्होंने मेरी मॉम की फोटो जला दी है, तो मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मैंने गुस्से में उनको स्टैप कर दिया। जब ग्रैंडपा यानी नाना जी को पता चला तो वह मुझे अपने साथ लेकर चले गए। जब से मैं ग्रैंडपा के साथ रहते हुए आ रहा हूँ। बाद में पता चला कि एक्चुअली में वो फोटो जैंग ने जलाई थी। शाह बोलती है जब भी तुम जैंग से नफरत करते हो और सॉन्ग फैमिली को टेक ओवर करना चाहते हो। हान बोलता है बस सॉन्ग ग्रुप का 10% शेयर मुझे मिल जाए तो चेयरमैन का पोजीशन मेरा होगा। इसलिए शाह हान के फादर से शेयर के रिगार्डिंग बात करने आती है। उसके फादर बोलते हैं कि मैं शेयर देने को तैयार हूँ, पर तुम्हें हान से अलग होना होगा, और उसे कुछ पैसे ऑफर करते हैं। तो शाह हान के बर्थडे के बाद लंदन टूर पर जाने का डिसाइड करती है। हान शाह को बड़े सरप्राइज देती है तो हान को बहुत ही अच्छा लगता है। हान विश मांगता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, तो शाह सुनकर उदास हो जाती है। शाह हान के साथ आखिरी कुछ टाइम स्पेंड कर रही थी, इसलिए बहुत ही उदास थी और बहुत ही भारी मन से उसे ब्रेकअप के लिए बोलती है, तो हान मना करता है। शाह कहती है कि वो उसके डैड से मिली थी, वे उसे छोड़ने के बदले शेयर्स देने को तैयार हैं। हान कहता है कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए कोई नहीं है। शाह बोलती है कि एक्चुअली मैं भी फ्रीडम के साथ अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो, और हाँ मैं तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। तो हान को ना चाहकर भी उसकी बात माननी पड़ती है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। हान अब सॉन्ग ग्रुप का चेयरमैन था और अब शाह भी वर्ल्ड फेमस वायलिनिस्ट बन चुकी थी। जब भी जैंग आता है बोलते हैं कि बेशक तुम चेयरमैन बन चुके हो, पर जल्दी ये पोजीशन मेरा होगा। जब ये असिस्टेंट आके बताता है कि पब्लिक फंड के साथ फ्रॉड करने के लिए पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए आ रही है, तो जैंग परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। शाह इस वक्त अब्रॉड में थी। अचानक से उस लिटिल सॉफ्ट टॉय को नोटिस करती है। वैसे ही हान आता है तो शाह उसको 1 साल बाद देखकर बहुत ही हैप्पी थी। पता चलता है कि हान ने अपने फादर को दिखाने के लिए शाह के साथ फेक ब्रेकअप करने का नाटक किया होता है। हान शाह से बोलता है कि मैंने आपको बहुत ही मिस किया। शाह बोलती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।